किराए के ससुराल में 3 बहुओं की पहली रसोई। एक मोहल्ले में 3 भाई रहते हैं। आर्यन, विवान और करण पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हवा में महल बनाने में सबसे आगे रहते हैं। तीनों का ज्यादातर समय चाय की दुकान, मोबाइल और इंस्टाग्राम पर निकलता है। उनके पिता राम प्रसाद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन से ही घर का खर्च चलता है। भाई, शादी के लिए लड़की को पहले बड़े बड़े सपने दिखाओ। हकीकत तो शादी के बाद धीरे धीरे पता चली जाएगी। तब तक तो लड़की हमारे प्यार में पड़ चुकी होगी। मैं तो साफ बोल दूंगा कि पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी के बाद अपनी कार में बिठाकर घुमाऊंगा। लड़की को लगेगा कि जिंदगी आराम से कटने वाली है। तुम दोनों तो पुराने तरीके से लड़की पटाओगे। मैं तो इंस्टाग्राम पर ऐसी रील दिखाऊंगा कि 5 लाख व्यू वाली रील देखकर ही इंप्रेस हो जाएगी। फिर काम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय तीनों भाइयों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बोले हुए यही झूठ आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। कुछ ही दिनों बाद उनकी मुलाकात नंदनी, सिया और मीरा से हुई। आप अपने परिवार और घर के बारे में थोड़ा बताइए। शादी के बाद जिंदगी कैसी होगी, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। अरे, मेरे पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है। अपना घर है, अच्छी जगह है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस परिवार अच्छा हो और पति हमेशा साथ दे, तो इंसान कहीं भी खुश रह सकता है। दूसरी तरफ विवान सिया को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। बाइक भी उसके दोस्त की थी, लेकिन सिया को इसकी जानकारी नहीं थी। शादी के बाद हर वीकेंड तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। कभी गोवा, कभी मनाली। जिंदगी ऐसी होगी, तुम पुराने दिन भूल जाओगी। इतनी जगह घूमने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? अरे, बिजनेस वाला आदमी हूँ। बिजनेस वाला आदमी पैसा गिनता नहीं, पैसा खर्च करता है। तुम बस घूमने की जगह बताना। ठीक है, लेकिन मुझे दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद है। मुझे उम्मीद है कि तुमने जो भी कहा है वो सच होगा। उधर करण मीरा को अपनी सोशल मीडिया पर अपनी रील दिखा रहा था। आप करते क्या है? हर समय मोबाइल में ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रमोशन करता हूँ। अच्छी कमाई है मेरी। बस थोड़ा काम ऐसा है कि घर से ही सब संभाल लेता हूँ। अच्छा है, मुझे लगता था सोशल मीडिया पर सिर्फ समय खराब होता है, लेकिन तुम तो उससे कमाई करते हो। जब तुम मेरी पत्नी बनोगी, फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा पति कितना स्मार्ट है। कुछ महीनों बाद तीनों ने अपनी मर्जी से मंदिर में सादगी से शादी कर ली। तीनों बहुएं खुश थीं और बड़ा सुखी परिवार का सपना देख रही थी। विदाई के बाद वे खुशी खुशी ससुराल के लिए निकली, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी एक तंग गली में जाकर रुक गई। आर्यन, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। ये तो बिल्कुल अलग जगह लग रही है। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए यहीं रुकना है। अंदर चलो, फिर सब समझ जाओगी। पापा ने शायद घर बदलने का कुछ सोचा होगा। विवान, ये वही घर तो नहीं है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा अपना बड़ा घर है। वो घर बेच दिया। बिजनेस में कुछ पैसे लगाने थे, इसलिए बेच दिया। वैसे भी घर तो इंसान दोबारा बना सकता है ना। लेकिन इतनी जल्दी तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं कि घर बेचने वाले हो। शादी से पहले तो तुमने कहा था कि हमारा अपना बहुत बड़ा घर है। अरे, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? बिजनेस में कभी पैसा लगाना पड़ता है, कभी निकालना पड़ता है। कुछ समय की बात है, फिर इससे भी अच्छा घर होगा। तीनों बहुएं चुप हो गई। सामने 2 कमरों का पुराना किराए का मकान था। दीवारों पर सिलन थी और घर के बाहर बने एक छोटे से बाथरूम को दूसरे किराएदार भी इस्तेमाल करते थे। तभी ऊपर से मकान मालिक की आवाज आई। राम प्रसाद जी, इस महीने का किराया समय पर दे दीजिएगा। पिछले महीने की तरह देर हुई तो इस बार घर खाली करा दूंगा। आर्यन, ये किराए का घर है। तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा अपना घर है। नंदिनी, अब बात मत बढ़ावा। अंदर चलो, बाद में सब समझा दूंगा। तुमने भी मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे पास अपना घर है। अगर घर बेच दिया था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था ना, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। अब शादी हो गई है तो बार बार वही बात करके क्या फायदा। करण, तुमने भी मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि तुम्हारी अच्छी कमाई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझसे आखिर सच क्यों छिपाया। मीरा, सब ठीक कर दूंगा मैं। बस थोड़ा समय दे दो। अभी सबके सामने बात मत करो। तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। तभी घर के अंदर से आवाज सुनकर राम प्रसाद और सरोज बाहर आते हैं।
अपने तीनों बेटों को बहुओं के साथ देखकर दोनों एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। अरे, तुम लोगों ने शादी कर ली और हमें एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? कम से कम हमें तो बता देते। अरे कोई बात नहीं, अब तो हमारे बच्चों ने शादी कर ली है। अब तुम तीनों इसी घर की बहुएं हो। आओ, घर के अंदर आओ। चलो बेटा, अब दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? बहुओं को लेकर घर के अंदर आओ। सरोज ने पूरे रीति रिवाज और प्यार से तीनों बहुओं का गृह प्रवेश किया, लेकिन बहुओं के चेहरे पर उदासी देखकर रामप्रसाद से रहा नहीं गया। क्या हुआ बेटा, तुम तीनों इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? पापा, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने नंदनी, सिया और मीरा से अपनी असली जिंदगी और आर्थिक स्थिति को छुपाकर और झूठ बोलकर इनसे शादी की है। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। तुमने झूठ बोलकर शादी की और एक बार भी नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तब इन बेटियों पर क्या गुजरेगी। रामप्रसाद की डांट सुनकर तीनों बेटे शर्म से सिर झुका लेते हैं। उधर तीनों बहुएं चुपचाप एक कमरे में बैठी थीं। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उनका भरोसा टूट चुका है। मुझे लगा था शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर का सपना दिखाया गया था वो घर सिर्फ बातों में था। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने अपने पतियों पर भरोसा किया। अगर सच पहले पता होता तो शायद हम शादी से पहले ही सोच लेते कि हमें क्या करना है। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। घर छोटा है, मुश्किलें हैं, लेकिन शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुम सही कह रही हो नंदिनी, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे पास इंतजार करने के अलावा बचा क्या है। बस एक बात है, हम तीनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। कम से कम हम अकेले तो नहीं हैं। हाँ, ये बात पक्की है। जो भी होगा हम तीनों मिलकर सामना करेंगे। तीनों बहुएं देर रात तक एक दूसरे का हौसला बढ़ाती रहीं। इसी तरह बातों बातों में रात बीत गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरोज की आवाज से तीनों बहुओं की नींद खुल गई। बहू, जल्दी उठो बेटा, पानी भरने जाना है। थोड़ी देर हुई तो नल पर बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है माँ जी। इतनी सुबह पानी भरने जाना पड़ता है क्या? बेटा, यहाँ पानी का यही इंतजाम है। देर करोगी तो आधा दिन लाइन में निकल जाएगा। चलो, आज तुम लोग भी देख लो। तीनों बहुएं पहली बार बाल्टियां लेकर सरकारी नल पर पहुंची। वहां पहले से 20-25 लोग लाइन में खड़े थे। नई बहुएं लगती हो, पहली बार आई हो ना, आदत डाल लो। यहाँ रोज ऐसे ही पानी भरना पड़ता है। रोज इतनी लंबी लाइन लगती है? घर में पानी का कोई और इंतजाम नहीं है? बहू, यहाँ पानी भी किस्मत से मिलता है। जब तुम्हारा नंबर आए तब तक धैर्य रखना सीख जाओगी। करीब 1 घंटे बाद तीनों वापस लौटी, लेकिन घर के बाहर बने बाथरूम के सामने पहले से 5 लोग खड़े थे। माँ जी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? हम तो समझे थे कि बाथरूम सिर्फ हमारा है। बेटा, ये मकान किराए का है। बाहर का बाथरूम सब किराएदार इस्तेमाल करते हैं। इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो सुबह पानी की लाइन, फिर बाथरूम की लाइन, और इसके बाद घर का काम। हाँ बेटा, यही जिंदगी है यहाँ की। कुछ दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। माँ जी, ये तीनों अभी तक सो रहे हैं। इन्हें काम पर नहीं जाना? काम होता तो जाते बेटा। मतलब ये कोई काम नहीं करते? काश करते बेटा, काश मेरे बेटे जिम्मेदारी समझते। तुम्हें ये सब शादी से पहले पता होता तो शायद आज तुम्हें इतना दुख नहीं होता। सरोज की बात सुनकर तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कुछ दिन बाद तीनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म रखी गई। रसोई इतनी छोटी थी कि एक समय में सिर्फ एक बहू ही अंदर खड़ी हो सकती थी। बेटा, आज पहली रसोई है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लो। सबके लिए खाना भी बनाना है और रसम भी पूरी करनी है। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी काट देती हूँ। सिया, तुम आटा गूंद लो। मीरा, तुम सब्जी बना देना। ठीक है, लेकिन इस छोटी सी रसोई में हम तीनों कैसे काम करेंगे? ये आज पता चल जाएगा। अगर छोटी है तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। आज की पहली रसोई है, इसे यादगार तो बनाना ही है। माँ जी, गैस बहुत धीमी हो गई है। लगता है सिलेंडर खत्म होने वाला है। बेटा, आज धीमी कर दो, अगले हफ्ते सिलेंडर भरवाएंगे। अभी इसी से काम चला लो। लेकिन माँ जी, खाना कैसे बनेगा? अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ है। कोशिश करो बेटा, पहली रसोई है, किसी तरह आज का दिन निकल जाए। तभी बिजली चली गई। छोटी सी रसोई में गर्मी और धुएं से तीनों का बुरा हाल हो गया। माँ जी, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एक साथ 3 लोग खड़े होते हैं तो जगह ही नहीं बचती।
यहाँ तो ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। फिर भी आज पहली रसोई, इसलिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। हम थोड़ा थोड़ा करके काम कर लेते हैं। आज की रसोई चाहे जैसी हो, हम कोशिश पूरी करेंगे। इतनी जल्दी और परेशानी में दाल में नमक ज्यादा पड़ जाता है, कुछ रोटियां भी जल जाती हैं। हमारी पहली रसोई ऐसी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लोग अपनी पहली रसोई की तस्वीरें संभाल कर रखते हैं और हम तो ठीक से खाना भी नहीं बना पाए। मुझे लगता है सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। पहली बार ससुराल में खाना बनाया और सब कुछ खराब कर दिया। गलती हमारी नहीं है, हमने पूरी कोशिश की है, बस हालात हमारे साथ नहीं थे। बेटा, तुम्हें इस घर में बहुत तकलीफ हो रही है, ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। माँ जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब जो भी होगा हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, घर छोटा है तो क्या हुआ, अगर हम साथ रहे तो शायद एक दिन सब बदल सकता है। और उस दिन हम अपनी पहली रसोई को याद करके रोएंगे नहीं, बल्कि हंसेंगे। दिन गुजरते गए। अब तीनों बहुओं की जिंदगी एक जैसी हो चुकी थी। सुबह पानी की लाइन, फिर बाथरूम की लाइन, उसके बाद घर की सफाई, खाना बनाना और कपड़े धोना। सुबह से पानी भरते भरते कमर टूट जाती है, उसके बाद खाना, सफाई और कपड़े। दिन कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। और अगर बाथरूम जाना हो तो पहले लाइन में खड़े रहो। कभी कभी लगता है हम घर में नहीं, किसी स्टेशन पर रह रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे पति आराम से सोते रहते हैं और हमें सुबह से रात तक काम करते हुए देखते भी नहीं। एक दिन सुबह से बाथरूम की लाइन लंबी थी। मीरा ने काफी देर तक अपनी जरूरत रोक कर रखी। दोपहर तक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मीरा, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? तुम सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही हो। दीदी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सुबह से रुक कर रखा था, अब सहन नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। माँ जी जल्दी आइए, मीरा की हालत ठीक नहीं लग रही, हमें अभी इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। परिवार किसी तरह मीरा को डॉक्टर के पास ले आया। जांच के बाद डॉक्टर ने साफ शब्दों में समझाया, अपनी जरूरत को बार बार रोकने की आदत मत डालिए, इससे आगे चलकर बड़ी परेशानी हो सकती है। इन्हें आराम दीजिए और समय पर बाथरूम जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे घर में एक ही बाथरूम है और वो भी बाहर है। घर में बाकी किराएदार भी उसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन शरीर की जरूरत मजबूरी नहीं समझती। जितना हो सके इनके लिए बेहतर इंतजाम कीजिए। घर लौटते समय तीनों बहुएं चुप थीं। रास्ते के मोड़ पर आर्यन, विवान और करण अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए खड़े थे। देख रही हो, हमारी हालत खराब हो रही है और इन्हें देखो, इन्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। हमने कैसे लोगों पर भरोसा कर लिया। शादी से पहले इन्होंने हमें सपने दिखाए और शादी के बाद हमारी तकलीफ भी नहीं देख पा रहे हैं। जिन्होंने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उनके पास हमारे लिए 2 पल भी नहीं है, लेकिन हम कब तक इनके भरोसे बैठेंगे? तीनों रो पड़ी। पहली बार उनके मन में ये सवाल उठा था कि क्या उनकी जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं। कुछ ही समय बाद मकान मालिक एक सुबह गुस्से में घर आ गया। राम प्रसाद जी, अगले महीने से किराया 5,000 रुपए और बढ़ेगा और इस बार मुझे किराया एडवांस में चाहिए। देना है तो ठीक है, नहीं तो घर खाली कर दीजिए। लेकिन भाई साहब, अचानक इतना किराया बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी पेंशन में पहले ही घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे मजबूरी मत बताइए। आस पास का किराया बढ़ गया है, अगर आपको महंगा लग रहा है तो दूसरा घर देख लीजिए। मेरी पेंशन से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। बिजली, राशन, दवाइयाँ और किराया, समझ नहीं आ रहा है कि अब सब कैसे संभालूं मैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने अब तक संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। सरोज, भगवान के भरोसे कब तक चलेंगे? मेरे बेटे जवान हैं, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि कल घर का खर्च कैसे निकलेगा। रातों को तीनों बहुएं ससुर और सास एक कमरे में बैठी थीं। नंदिनी ने अपने गहनों का डब्बा निकाला। अगर इन गहनों को बेचकर घर बच सकता है तो इन्हें बेच दीजिए। आखिर ये गहने किस काम के हैं, अगर अपना परिवार ही परेशानी में हो। नंदिनी सही कह रही है, मेरे गहने भी रख लीजिए। शादी की निशानी है, लेकिन परिवार उससे ज्यादा जरूरी है। और मेरे गहने भी, अगर हम तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा दे दें तो शायद बाबूजी पर इतना बोझ नहीं रहेगा। हमें पता है ये गहने हमारी शादी की याद है, लेकिन हम ये भी नहीं देख सकते कि हमारे ससुर सिर्फ किराए के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बचत खत्म कर दे। अगर परिवार टूट गया तो ये गहने किस काम के रह जाएंगे? कम से कम इनके बिकने से हमारा घर बच जाएगा। बस एक उम्मीद है, शायद ये सब देखकर हमारे पति भी समझेंगे कि अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी होगी।
अगर आज मेरे बेटे किसी लायक होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। नहीं बेटा, ये गहने में बिल्कुल नहीं लूंगा। इस पर सिर्फ तुम लोगों का हक है। अजय बेटे कैसे भी हो, लेकिन भगवान ने बहुएं लक्ष्मी जैसी दी है। दरवाजे के बाहर तीनों पति खड़े होकर सब सुन रहे थे, लेकिन इस बार भी वो अंदर नहीं आए। कुछ देर बाद तीनों चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने सब सुन लिया, फिर भी एक शब्द नहीं बोले। शायद उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें हमारी तकलीफ दिखाई तक नहीं देती। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रामप्रसाद पूरी रात पंखे को देखते हुए यही सोचते रहा कि आखिर इस घर को कैसे बचाया जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामप्रसाद उठ गया। उसने बहुओं के गहनों का डब्बा उठाया और सुनार की दुकान की तरफ जाने लगे। बाबूजी, आपने तो कहा था कि आप हमारे गहने नहीं लेंगे, फिर आज इन्हें बेचने क्यों जा रहे हैं? बेटा, मुझे भी ये बेचते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक हमें सड़क पर ला देगा। घर बचाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तभी तीनों बेटे बाहर आ गए। रामप्रसाद ने उनकी तरफ देखा। तीनों चुप थे। क्या हुआ बेटो, कुछ कहना है तो कह दो। मैं तुम्हारी पत्नियों के गहने बेचने जा रहा हूं, लेकिन तुम तीनों के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। तभी मकान मालिक और कुछ पड़ोसी वहां आ जाते हैं। अरे रामप्रसाद जी, बहुओं के गहने बेचकर किराया देंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। 3 जवान बेटे घर में हैं और आप बहुओं के गहने बेच रहे हैं। आपके 3 जवान बेटे हैं और बूढ़े बाप को बहुओं के गहने बेचने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? बस कीजिए, अब हमारे रहते आपको बहुओं के गहने बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। झूठी शान के पीछे भागते भागते हम अपनी जिम्मेदारियां ही भूल गए। अब हम सब कुछ बदल कर दिखाएंगे। अगर कुछ बिकेगा तो हमारे घर के गहने नहीं, हमारी आलस और हमारी आवारागर्दी बिकेगी। अब हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। बेटो, क्या सच में तुम तीनों ये जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो? हाँ पापा, अब हम आपके भरोसे नहीं जिएंगे। अब हम आपके साथ खड़े होंगे। और जिन्होंने हमारे लिए अपने गहने तक उतार दिए, अब उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने तुम्हें झूठे सपने दिखाए थे, अब हम तुम्हें सच में एक ऐसा घर देंगे जहां तुम्हें पानी और बाथरूम के लिए लाइन में खड़ा ना होना पड़े। पहली बार तीनों बहुओं की आंखों में दुख के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी दिखाई दी। अगली सुबह तीनों बेटे सूरज निकलने से पहले उठ गए। पहली बार उनके चेहरे पर नींद नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। आज जहां काम मिलेगा वही करेंगे, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। अब किसी को झूठ बोलकर बड़े सपने नहीं दिखाएंगे। जो कमाएंगे वही बताएंगे। मेहनत से कमाया हुआ छोटा सा पैसा भी झूठ के दिखावे से ज्यादा बड़ा होता है। और अब रील बाद में बनेगी, पहले जिंदगी की असली कहानी बदलनी है। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। तीनों अलग अलग जगह काम ढूंढने निकल गए। कई जगह उनसे अनुभव पूछा गया। आपने पहले कहीं काम किया है कोई? नहीं किया, लेकिन अगर आप मौका देंगे तो पूरी मेहनत से करूंगा। अनुभव नहीं है तो अभी मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, मुश्किल है। ठीक है मालिक, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मुझे सच में काम की जरूरत है। दूसरी तरफ विवान एक मेडिकल स्टोर जाता है। दवाइयों की दुकान पर काम किया है कभी? नहीं, लेकिन सीखने के लिए तैयार हूं। आप जितना काम बताएंगे मैं उतना सीखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कल से आ जाना। शुरुआत में पैसे कम मिलेंगे, लेकिन काम सीख जाओगे। पैसे कम हो कोई बात नहीं, बस काम ईमानदारी से मिल जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। करण को भी कई जगह से मना किया गया। आखिरकार उसे एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी का काम मिल गया। काम मिल गया, शुरुआत छोटी है, लेकिन अब कम से कम घर वापस जाते समय ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज मैंने क्या किया। शाम तक तीनों थके हुए घर लौटे, लेकिन उस दिन पहली बार उनके चेहरे पर शर्म नहीं, मेहनत की थकान थी। आज तो आप थक गए होंगे ना? हाँ, लेकिन आज पहली बार ये थकान अच्छी लग रही है। कम से कम पता है कि दिन बेकार नहीं गया। आज खाली हाथ लौटे हो, लेकिन हिम्मत मत हारना। मेहनत करने वाले लोग एक दिन जरूर आगे बढ़ते हैं। और जो झूठे सपने दिखाए थे, अब उन्हें सच करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हम समझ गए हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए कि हम अपनी जिंदगी खुद बदल सके। कुछ हफ्तों में तीनों भाइयों को काम मिल गया।
कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब घर का खर्च धीरे धीरे चलने लगा। एक दोपहर जब तीनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी, तभी पास की बिल्डिंग के दो कर्मचारी गली में खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। यार, आज फिर कैंटीन बंद है। रोज रोज बाहर का खाना खाकर परेशान हो गया हूँ। सच कह रहा है, घर जैसा खाना मिल जाए तो पैसे देकर भी खा लूंगा। बेटा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो आज हमारे घर का खाना खा लो। मेरी बहू अच्छा खाना बनाती है। सच में आंटी, अगर घर जैसा खाना मिल गया तो इससे अच्छी बात क्या होगी। दोनों को घर बुलाया गया। तीनों बहुओं ने मिलकर स्वादिष्ट खाना बनाया। आंटी, ऐसा खाना तो महीनों बाद खाया है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। आंटी, अगर आप रोज ऐसा खाना बना सके तो हमारे लिए भी बना दीजिएगा, हम पैसे दे देंगे। पैसे की जरूरत नहीं है, हमने तो बस आपकी मदद के लिए खाना बना दिया था। मदद अपनी जगह है आंटी, लेकिन आपकी मेहनत की कीमत तो बनती है। हमें खाना चाहिए और आपको अपनी मेहनत का पैसा। अगर आपको सच में खाना पसंद आया है तो हम रोज बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ज्यादा लोगों का खाना बनाना मुश्किल होगा। अभी हम 2 हैं, कल से हमारे 2 दोस्त और भी खाना खाने आएंगे। बस आप 4 लोगों का बना दीजिए। अगले दिन 4 लोगों का खाना बना। कुछ ही दिन में 6, फिर 8 और धीरे धीरे आसपास के ऑफिस से भी घर के खाने की मांग आने लगी। दीदी, आज फिर 2 लोगों ने खाना मांगा है। अब तो लगता है हमारी छोटी सी रसोई सच में काम आ सकती है। हाँ, लेकिन काम बढ़ने से पहले हमें सब कुछ ठीक से संभालना होगा। हम ऐसा खाना बनाएंगे कि लोग एक बार खाकर दोबारा खुद आएं। और इस बार हमारी रसोई छोटी जरूर है, लेकिन हमारी मेहनत छोटी नहीं होगी। जितना काम मिलेगा उतना ईमानदारी से करेंगे। मेरी बेटियों, तुम लोगों ने इस छोटी सी रसोई को घर की उम्मीद बना दिया है। अब सुबह 4 बजे से घर में काम शुरू होने लगा, लेकिन इस बार तीनों बहुओं के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी। नंदिनी, तुम सब्जी तैयार कर लो। सिया, तुम आटा लगा दो। मीरा, तुम रोटियां बना लेना। मैं दाल और चावल संभाल लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आज जितने ऑर्डर हैं उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, हमें इसे संभाल कर आगे ले जाना है। पहले इसी रसोई में खड़े होने की जगह नहीं थी, आज भी जगह उतनी ही है, लेकिन अब इसी घर से हमारे घर की उम्मीद निकल रही है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस छोटी रसोई को छोड़कर अपने बड़े घर की रसोई में खाना बनाएंगे। तीनों पति भी नौकरी के साथ बहुओं का हाथ बटाने लगे। सुबह टिफिन पहुंचाकर अपने काम पर निकल जाते। धीरे धीरे कमाई बढ़ी और आर्यन को गोदाम में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आज मेरी कंपनी ने मुझे नया एरिया दिया है, अब पहले से ज्यादा कमाई होगी। और मुझे भी दुकान मालिक ने कहा है कि अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ेगी। मेहनत का फायदा अब दिखने लगा है। मेरे गोदाम वाले भी मुझे काम पे रखने को तैयार हैं। लगता है पापा का बोझ अब सच में कम कर पाएंगे। देखो, मैंने कहा था ना, मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा भी एक दिन बड़ी खुशी देता है। अब सिर्फ हम तीनों नहीं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है। यही वजह है कि आज घर की हालत बदल रही है। और जिस घर में कभी किराए के 5,000 रुपए बढ़ने पर सबके चेहरे उतर जाते थे, आज उसी घर में हम भविष्य के लिए पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई। तीनों बेटों की कमाई, तीनों बहुओं के खाने के काम से होने वाली आमदनी और राम प्रसाद की पेंशन से घर का खर्च संभलने लगा। अब हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत भी होने लगी। एक रात राम प्रसाद ने सबको पास बुलाया। आज कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि महीने का खर्च निकालने के बाद भी मेरे बैंक खाते में कुछ पैसे बचे हैं। सच कह रहे हैं आप, इतने सालों बाद पहली बार हमारे पास बचत हुई है। हाँ सरोज, और इसका श्रेय सिर्फ बेटों को नहीं है, मेरी तीनों बहुओं को भी जाता है। इस घर को संभालने में तुम सबने जितना सहा है, शायद मैं कभी उसका बदला नहीं चुका सकता। बाबूजी, बदला चुकाने की बात मत कीजिए। हमने तो इस घर को अपना घर समझकर मेहनत की है, और अब हमारा सपना सिर्फ किराया बचाना नहीं है। अब हम ऐसा घर बनाना चाहते हैं जहाँ किसी बहू को पानी और बाथरूम की लाइन में खड़ा ना होना पड़े, जहाँ पहली रसोई में जगह की कमी ना हो, जहाँ तीनों बहुएं साथ खड़ी होकर आराम से खाना बना सके। करीब 2 साल में परिवार ने अच्छी बचत कर ली। बेटों की कमाई बढ़ी और बहुओं का खाना कई ऑफिसों तक पहुंचा। अब वे चुनिंदा लोगों के लिए ही खाना बनाते थे। एक दिन पूरा परिवार बिल्डर के ऑफिस में बैठा था। यह 4 बेडरूम वाला फ्लैट है, जगह अच्छी है, आसपास बाजार भी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पानी और बाथरूम की कोई परेशानी नहीं होगी। हमें 4 कमरों की क्या जरूरत है, 3 कमरों में भी तो हमारा काम चल जाएगा। माँ जी, जब हमारे पास जगह नहीं थी तब सबसे ज्यादा परेशानी हमें ही हुई थी। अब जब मौका मिला है तो थोड़ा खुलकर जीने में क्या बुराई है।
एक कमरा मेहमानों के लिए रहेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर आने वाला कोई इंसान कभी ये महसूस करे कि वो उसके लिए जगह नहीं है। और एक बात, इस बार हमारी रसोई बड़ी होनी चाहिए, ऐसे कि हम तीनों बहुएं साथ खड़ी होकर खाना बनाए और किसी को किसी से टकराना ना पड़े। नंदनी, शादी से पहले मैंने तुम्हें एक बड़े घर का झूठा सपना दिखाया था। आज पहली बार लग रहा है कि मैं तुम्हें सच में वो घर दे पा रहा हूँ। और ये घर सिर्फ हमारे पैसों से नहीं बना, इसमें तुम तीनों की मेहनत भी बराबर की है। सच कहूं तो अगर उस दिन तुम तीनों अपने गहने देने के लिए तैयार नहीं होती तो शायद हम कभी नहीं बदलते। और अगर तुम तीनों उस दिन बदलने का फैसला नहीं करते तो शायद हमारी मेहनत भी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। कुछ दिनों बाद परिवार अपने नए 4 बेडरूम वाले फ्लैट में पहुंच गया। हर कमरे में सामान रखा जा रहा था। सरोज पूरे घर में घूम घूम कर जगह देख रही थी। राम प्रसाद जी, सोचिए, इतने साल किराए के घर में रहने के बाद आज हमारे पास अपना घर है। अब कोई मकान मालिक हमें किराया बढ़ाने की धमकी नहीं देगा। ये घर मैंने अकेले नहीं बनाया सरोज, मेरे बच्चों ने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। आज मुझे अपने बेटों पर भी गर्व है और अपनी बहुओं पर भी। बाबूजी, अब जल्दी से रसोई देखिए, हमारी पहली रसोई फिर से होने वाली है। इस बार न पानी की लाइन होगी न बाथरूम की परेशानी। सच में अगर परिवार में एकता हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सच कहूँ, इतनी बड़ी रसोई देखकर दिल खुश हो गया। अब खाना बनाते समय कोई परेशानी नहीं होगी। गृह प्रवेश की पूजा हो चुकी थी। पूरा परिवार नई रसोई के बाहर खड़ा था। नंदनी अचानक रुक गई। माँ जी, एक बात कहूँ, मुझे लगता है हमारी पहली रसोई आज होगी। क्यों बेटा, वो पहली रसोई भूल गई क्या, जिसमें तुम तीनों ने मिलकर इतना खाना बनाया था? नहीं माँ जी, वो कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन उस दिन हमारे पास रसोई थी, अपना घर नहीं। जगह इतनी कम थी कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। उस दिन हम तीनों एक दूसरे से टकराते हुए खाना बना रही थी। गैस खत्म हो गई थी, बिजली चली गई थी और ऊपर से खाना भी खराब हो गया था। लेकिन आज देखिए, हमारे पास बड़ी रसोई है, अपना घर है और सबसे बड़ी बात, आज हम बिना किसी परेशानी के साथ खाना बना सकते हैं। तो आज मेरी तीनों बहुएं अपने घर की पहली रसोई करेंगी और इस बार मैं बाहर खड़ी होकर तुम्हें काम करते नहीं देखूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं माँ जी, आज आप बस बैठिए। आज हम आपको अपनी रसोई का पहला खाना खिलाएंगे। आपकी उम्र तो खाने वाली है, खिलाने वाली नहीं। और इस बार नमक ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमारे पास हमारा खुद का इतना बड़ा किचन है। तीनों बहुएं हंसते हुए रसोई में चली गईं। अब रसोई इतनी बड़ी थी कि सभी आराम से साथ मिलकर काम कर रहे थे। नंदनी, सिया और मीरा खाना बनाने में जुट गईं, जबकि आर्यन, विवान और करण भी सब्जियां काटने, बर्तन निकालने और बाकी कामों में उनकी मदद करने लगे। अरे वाह, अब तो मेरे बेटे भी रसोई में काम करने लगे हैं। लगता है शादी के बाद सच में इनकी अक्ल आ गई है। बाबूजी, अकल तो उसी दिन आ गई थी जब पूरी गली के सामने हमारी इज्जत गई थी। लेकिन उस दिन अगर हमें शर्म नहीं आती तो आज ये घर भी ना होता और ना ही हमारी पत्नियां हमें इतना काम करवाती। काम तो अब भी करवाएंगे, आखिर घर सिर्फ खरीदने से नहीं चलता, उसे संभालना भी पड़ता है। और अब हम सब मिलकर संभालेंगे, क्योंकि अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। शाम को पूरा परिवार पहली बार अपने नए घर की डाइनिंग टेबल पर साथ बैठा था। नंदनी, मैंने तुम्हें शादी से पहले झूठा सपना दिखाया था, लेकिन तुमने उस झूठे सपने को सच करने में मेरी मदद की। आज जो कुछ मेरे पास है उसमें तुम्हारी मेहनत सबसे ज्यादा है। सिया, जिस दिन मैं झूठ बोलकर तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, उस दिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरे साथ सच में जिंदगी बनाने में मदद करोगी। तुमने मुझे मेहनत का मतलब समझाया है। मीरा, उस दिन तुम तीनों ने अपने गहने तक देने की बात कही थी। अगर उस वक्त तुम लोगों ने साथ ना दिया होता तो शायद हमें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। घर बड़ा होने से खुशियाँ नहीं आती, खुशियाँ तब आती है जब घर के लोग एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। हमने किराए के घर में बहुत कुछ खोया था, आराम, नींद और सुकून, लेकिन उसी घर ने हमें ये भी सिखाया है कि परिवार की असली ताकत क्या होती है। और अगर परिवार एक दूसरे का साथ दे तो किराए का छोटा सा मकान भी एक दिन अपने घर तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है।